ओम धर्म प्रेमी सज्जनों, वेदोर नीति 32वीं कड़ी। महात्मा विदुर धृतराष्ट्र को उपदेश कर रहे हैं। कहा था कि दो लोगों के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। जो लोग अपनी बात पर टिकते नहीं हैं, ऐसे लोगों के ऊपर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। पहले कुछ कहते हैं और बाद में बदल जाते हैं, ऐसे लोग अविश्वसनीय होते हैं और ऐसे लोगों का साथ छोड़ देने में ही लाभ होता है, अन्यथा जीवन में हानि करेंगे अपनी। जो अविश्वास के योग्य लोग होते हैं उनसे दूर रहें। कहा द्वौ इमौ कंटकौ तीक्ष्णौ शरीर परिशोषिणौ यश्च अधनः कामयते यश्च कुप्यति अनीश्वरः। महात्मा विदुर कहते हैं कि दो चीज़ें शरीर को सुखाने वाली हैं, दो चीज़ें शरीर को कमज़ोर कर देती हैं और तीखे कांटे की तरह कमज़ोर कर देती हैं। जब हम कांटे देखते हैं तो कटीले जो वृक्ष होते हैं और उनके ऊपर जो कांटे लंबे लंबे होते हैं, वो जैसे आगे का भाग बहुत तीखा होता है, सूखा हुआ होता है, ऐसे ही दो चीज़ें शरीर को सुखा देती हैं। यश्च अधनः कामयते, जो गरीब है, धन है नहीं और बड़ी बड़ी कामनाएं करता है। घर में धन संपत्ति तो है नहीं, लेकिन कामनाएं महलों की करता है, कामनाएं बड़ी बड़ी गाड़ियों की करता है। वो जब कामना करता है और इच्छा अंदर अंदर उसके चलती रहती है, उसको मिल तो नहीं सकता और चाहता है कि मेरे को अभी मिल जाए, अभी मिल जाए। वो व्यक्ति अंदर से घुलता चला जाएगा, शरीर सूखता चला जाएगा उसका। और दूसरा कहा है कुप्यति अनीश्वरः, जिसके अंदर सामर्थ्य तो है नहीं लेकिन क्रोध करता है। ताकतवर आदमी क्रोध करे तो किसी का बिगाड़ भी सकता है कुछ, लेकिन कमज़ोर आदमी क्रोध करे तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अपनी ही बड़ी बड़ी हानि करता रहेगा और उसका वो क्रोध शरीर को सुखाने वाला होता है। इसलिए दो चीज़ें कही हैं जो धनी न होकर, एक तो धन संपत्ति, जमीन जायदाद और बहुत कुछ हो सकता है, दूसरा है विद्या रूपी धन। जिसके पास विद्या रूपी धन तो नहीं है, लेकिन अपने आप को दिखावा इतना बड़ा करता है कि इससे बड़ा जानकार कोई है ही नहीं। और ऋषि दयानंद जी ने ऐसे लोगों को लाल भुजक्कड़ कहा है। लाल भुजक्कड़ अर्थात जानता कुछ नहीं है और दिखावा इतना कि इससे बढ़कर के 500 गांव का पंडित और कोई नहीं है। लाल भुजक्कड़ की बात करते हुए ऋषि दयानंद कहते हैं कि किसी गांव में बड़े बड़े रेत के ऊपर निशान देखे किसानों ने और बड़े बड़े निशान देख कर के चकरा गए कि ये निशान किसके हो सकते हैं, इतने बड़े पैर किसके हो सकते हैं। लाल भुजक्कड़ ही एक विद्वान दिखाई दिया, उसको बुलाया और बुला कर के पूछा कि पंडित जी, ये इतने बड़े बड़े निशान रेत के ऊपर किसके? तो पंडित जी कहते हैं कि भाई
वो एक बार रोते हैं और एक बार हंसते हैं। पूछा लोगों ने कि रोते क्यों हो और हंसते क्यों हो? लाल भुजक्कड़ कहता है कि रोता तो इसलिए हूँ कि जब मैं नहीं रहूँगा तो तुम्हारी समस्या का समाधान कौन करेगा, और हंसता इसलिए हूँ कि ये तो बहुत साधारण सी बात है। और वहाँ लाल भुजक्कड़ कहता है, लाल भुजक्कड़ बूझिया और न बूझा कोई, पग में चक्की बांध के हिरणा कूदा होई। अर्थात यहाँ तो कोई हिरण किसी गांव वाले की चक्की के पाट चुरा ले गया है और वो पैरों में बांध करके उछलता हुआ कूदता हुआ चला गया। वास्तव में कोई हाथी गया हुआ था और लाल भुजक्कड़ तो अपनी विद्या का प्रदर्शन करना ही था उसको। ऐसे जो मूर्ख होते हैं और विद्या होती नहीं और प्रदर्शन ज़्यादा बड़ा होता है, ऐसे लोग भी उन्हीं निर्धनों के तुल्य होते हैं। आगे और कहा, द्वौ इमौ न विराजेते विपरीतेन कर्मणा, गृहस्थस्य निरारंभः कार्यवासश्चैव भिक्षुकः। दो लोग कभी भी प्रशंसा को नहीं पा सकते, इज्जत नहीं पा सकते। कौन? एक गृहस्थी और दूसरा सन्यासी। कौन सा गृहस्थी और कौन सा सन्यासी इज्जत नहीं पा सकता, सम्मान नहीं पा सकता? गृहस्थ के लिए कहा निरारंभः, अर्थात गृहस्थी होकर के जो पुरुषार्थी नहीं है, ऐसे गृहस्थ का कभी सम्मान नहीं होता। बच्चे हैं, पत्नी है, परिवार है, और वो गृहस्थी मेहनत करके अपने परिवार को नहीं पाल रहा है, निठल्ला बैठा रहता है, कोई काम नहीं करता, ऐसे गृहस्थी कभी भी प्रशंसा को नहीं पा सकते, महात्मा विदुर कह रहे हैं। दूसरा कहा है कार्यवासश्चैव भिक्षुक। भिक्षुकः का तात्पर्य है सन्यासी। वो सन्यासी कभी भी सम्मान को नहीं पा सकता जो अपने अंदर गलत विचारों को इकट्ठा करता रहता है, संग्रह करता रहता है, अपने अहंकार को बढ़ाता रहता है। ऐसा अहंकारी सन्यासी कभी भी सम्मान को प्राप्त नहीं हो सकता। महात्मा विदुर कहते हैं ये बात। और जो सन्यासी सांसारिक वस्तुओं को इकट्ठा करता रहता है, संग्रह करता रहता है, वो सन्यासी भी सम्मान को नहीं पा सकता। महात्मा विदुर यहाँ धृतराष्ट्र को उपदेश करते हुए एक संख्या को कह करके ये दो संख्या का उपदेश कर रहे हैं। और कहा, दो मनुष्य स्वर्ग से ऊपर की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। स्वर्ग का तात्पर्य है सुख विशेष। जो हमारे पास सुख विशेष और सुख के साधन हैं, वही स्वर्ग है। किसी का शरीर स्वस्थ रहता है, बलवान रहता है, तो समझो कि स्वर्ग में है। किसी को भूख बहुत अच्छी लगती है और खाने के पदार्थ उसके पास हैं, तो समझो स्वर्ग में है। किसी के पास पत्नी परिवार है और वो उसके अनुकूल हैं, बेटा आज्ञाकारी है, पत्नी मीठा बोलती है, लड़ाई झगड़ा नहीं करती, तो समझो कि वो स्वर्ग में है। और इसके विपरीत यदि हो तो नरक ही नरक है। तो यहाँ कहा है कि स्वर्ग से भी ऊंची स्थिति को प्राप्त कर लेता है। द्वौ इमौ पुरुषौ राजन् स्वर्गस्य उपरि तिष्ठतः, प्रभुश्च क्षमया युक्तो दरिद्रश्च प्रदानवान। कहा कि जो समर्थ होते हुए क्षमा कर देता है, वो ऊंची स्थिति को प्राप्त करता है। दूसरा कहा कि दरिद्र होते हुए भी जो दान करता है,
वो ऊंची स्थिति को प्राप्त कर लेता है। गरीब होते हुए भी जो दानी है, आज देश में जो स्थिति चल रही है, मजदूर लोग सड़कों से जा रहे हैं और यदि उनके पास खाना नहीं है, कोई गरीब होते हुए भी उनको खाना खिला देता है, तो वो बहुत ऊंची स्थिति को प्राप्त कर लेता है। एक महात्मा कभी जीवन में भिक्षा नहीं मांगी थी। महात्मा ने भिक्षा नहीं मांगी और एक दिन घोषणा कर दी कि भाई आज हम भिक्षा मांगेंगे, और पहले कभी नहीं मांगी, आगे कभी नहीं मांगेंगे, आज का ही दिन भिक्षा का है, जिसको जो देना हो दे सकता है। महात्मा एक जगह बैठ गए, घूमे नहीं। लोग आने लग गए कि पहली बार मांग रहा है, देना ही चाहिए। लोग अपने घर में से जैसा जैसा सामर्थ्य होता वो लेकर के आना शुरू हो गए और महात्मा के सामने रखना शुरू कर दिया। धनी लोगों ने अपना धन रखा, कुछ और दूसरे लोगों ने जो चीज़ थी वो रखते चले गए। एक बूढ़िया भिखारिन थी। भिखारिन बूढ़िया बाजार में भीख मांग रही थी, और जब भीख मांग रही थी तो उसको भीख में 4-5 बेर के दाने मिले। जब 4-5 बेर के दाने मिले और उस बुढ़िया ने भीड़ को देखा, पूछा कि ये जाते कहाँ हैं। किसी ने उस बूढ़ी माँ को बताया कि महात्मा भिक्षा मांग रहे हैं, आज ही मांग रहे हैं, पहले नहीं मांगी, आगे नहीं मांगेंगे। वो बुढ़िया भी उन 4-5 बेर के दानों को पल्लू से बांध करके महात्मा के वहाँ चल पड़ी और अपने पल्लू के 4-5 बेर के दाने खोले और खोल करके महात्मा के चरणों में रख दिए। जब उस बूढ़ी भिखारिन महिला ने अपने बेर के दाने महात्मा के सामने रखे तो महात्मा ने उस बूढ़ी महिला को अपने पास बैठा लिया मंच के ऊपर। लोगों में खलबली मच गई, कुछ लोगों को गुस्सा भी था, और जब ज़्यादा ही चर्चा करने लग गए तो महात्मा ने कहा कि भाइयों समस्या क्या है, ऐसा क्यों करते हो। लोगों ने कहा कि महाराज हमने आपको दान दिया, और दान थोड़ा थोड़ा नहीं दिया, हजारों हजारों रुपए दिया हमने। कहीं किसी ने सोना भी रखा है, चांदी भी रखी है, उनको आपने कोई इज्जत नहीं दी, एक शब्द भी धन्यवाद का नहीं बोला। और इस भिखारिन महिला ने 4-5 बेर के दाने दे दिए तो अपने पास बैठा लिया, इसकी प्रशंसा करने लग गए। उस समय महात्मा कहते हैं कि भाइयों जो कुछ तुमने दिया है वो तो अपने बहुत बड़े ढेर में से थोड़ा सा निकाल करके मुझे दिया है। करोड़ रुपए में से 1000 रुपये निकाल करके दे दिए, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन इस भिखारिन महिला के पास इन 4-5 बेर के दानों से ज़्यादा कोई पूंजी नहीं थी, कोई संपत्ति नहीं थी, और इस गरीब महिला ने जो कुछ इसके पास था वो सब कुछ समर्पित कर दिया। प्रशंसा की पात्र तो यही है। यहाँ महात्मा विदुर कहते हैं कि दरिद्रश्च प्रदानवान, जो दरिद्र होकर के भी दान देता है वो स्वर्ग से भी ऊंची स्थिति को प्राप्त कर लेता है। अपने सामर्थ्य अनुसार दिया हुआ सहयोग, कोई गरीब हो, कोई ज़रूरतमंद हो, तो उसकी ज़रूरत जो पूरी कर देता है गरीब होते हुए भी, वो बहुत महान कहलाता है और ऊंची स्थिति को प्राप्त करता है। आज हम इतना ही रखते हैं। वाणी को विराम। ओम शांति।